जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू टैकल वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। राइट, ये जो हमारा साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है उसमें जो सेकंड टास्क होता है दैट इज WAT। राइट, सबसे पहले हमें TAT मिलता है, देन WAT, देन SRT, देन SD। सो उसमें से काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है या फिर टास्क होता है दैट इज WAT, बिकॉज इसमें काफी ना आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम में सेंटेंसेस को फ्रेम करना होता है। काफी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंबल हो जाते हैं या फिर वो ना इसको कर नहीं पाते कि कैसे सेंटेंस जल्दी फ्रेम करें या फिर इस चीज को कैसे टैकल करें कि काफी इजीली हम इसको जो है काफी अच्छे तरीके से अपना जो इंप्रेशन है यहाँ पे डाल सके। राइट, सो दिस इज द SSB सीरीज एंड लेट्स। So before starting the video, important information, NDA, CDS, FCAT and SSB इनकी जो बैचेस हैं वो SSB इनके जो बैचेस है वो 22 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट, जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहने वाले हैं बेसिकली। सो इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, सो सबसे पहले जानते हैं रीजन बिहाइंड WAT टास्क। राइट, इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या WAT बेसिकली करवाया क्यों जाता है। राइट, क्योंकि इसके पीछे कुछ तो रीजन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेक्चर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे डिलीवर करते हो, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, इन चीजों से बेस होता है। तो WAT के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज हमें कोई चीज का रीजन पता होगा तो हम उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। कैसे हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है, बेसिकली हमें क्राइटेरिया पता लग जाता है। राइट, तो सबसे चीज आती है पहले कि असेसिंग साइकोलॉजिकल ट्रैक्स। आपके जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं वो असेस कर पाता है साइकोलॉजिकल ऑफिसर। राइट, तो सबसे पहले WAT हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ कैंडिडेट। राइट, सबकॉन्शियस माइंड कैसे है, बिकॉज आपको एक वर्ड, आपको जो एक सेंटेंस है उसके लिए एक 2-3 मिनट तो मिल नहीं रहे। यू जस्ट गेटिंग 15 सेकेंड्स एंड दैट्स वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। राइट, बहुत ही छोटा टाइम ऑफ पीरियड है। सो इसमें क्या होगा, आपका आप नेचुरल रिस्पॉन्स करेंगे बेसिकली, है ना। आप अलग से सोच नहीं पाएंगे या फिर आप अपना एक मुखौटा बना के कोई सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे बेसिकली। सो दिस शोज द सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका एक्चुअल में रियल थिंकिंग होती है, आप किस तरह से बिहेव करते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है। राइट, इट्स सिविल द नेचुरल रिस्पॉन्स एज आई टोल्ड एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स सच एज देयर थॉट प्रोसेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। आप कोई वर्ड्स को देखिए, फॉर एग्जांपल आपका कोई टारगेट, कोई वर्ड आ गया तो उसमें आप देखिए कि आपका थॉट प्रोसेस किस तरह से बिहेव करता है, आपकी जो इसमें क्या क्वालिटीज आप इसमें शो करते हैं, क्या आप नेगेटिव पॉइंट्स में शो करते हैं, वो इस चीज से पता लगते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग लीडरशिप क्वालिटीज। राइट, अब सबसे पहले कि वो ना चाहते हैं कि हम जो बेसिकली SSB होता है उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बेसिकली OLQs देखी जाती है, ऑफिशियल क्वालिटीज। तो उसमें सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडरशिप क्वालिटी, जो यहाँ पे देखी जाती है। राइट, आप फॉर एग्जांपल लीडर वर्ड आ गया, तो आप लीडर वर्ड में कैसे ना क्या कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। एक इन्फ्लुएंस वर्ड आ गया, इन्फ्लुएंस में आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। राइट, सो दिस इज द thing. The test is designed to a student's leadership potential, decision making abilities, the problem solving skills and which are essential for role in the militaries। बेसिकली क्या होता है कि आपको काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली SRT जो टास्क होता है वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड ही होता है। बट स्टिल यहाँ पे भी काफी आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलने वाले हैं। आप स्टिल आपके वर्ड्स में आपके दिखाओगे कैसे मैं कोई नेगेटिव पॉइंट है उसमें कैसे आपने इंप्रूव करा। राइट, आपने कैसे इस चीज को इंप्रूव किया, आपकी ये जो प्रॉब्लम थी इसको कैसे सॉल्व किया, आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेबिलिटी था वहां पे पता लगती है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएटिंग बिहेवियर टेंडेंसीज। राइट, आपका बिहेवियर किस टाइप का है। राइट, आप दिस वीकेंड से आप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट काफी चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सी चीजें होती है जो आपके यहाँ पे इवैल्यूएट हो पाती है। राइट, बाय एनालाइजिंग द सेंटेंसेस formed by candidate in response to the words shown, assessor can understand their behavior tendencies, how they might react in different situations। राइट, आपको हो सकता है आपको फियर एक वर्ड दे दे, आप फियर वाली कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हो आपका सेंटेंस आपको एक्चुअली में दिखाएगा। राइट, सो दीज आर द थिंग्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। बेसिकली ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जस्ट 15 सेकंड्स मिलते हैं एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती है उसको भी काफी वर्क करना पड़ेगा बेसिकली, और काफी इंपॉर्टेंट भी होती है टाइम मैनेजमेंट स्किल। वहाँ पे आपको, अगर आप NDA में या फिर SSB किसी में भी जाने वाले, वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे काफी कम टाइम में आपको काफी ज्यादा काम करना होता है। राइट, उसके अलावा भी अगर हम देखें यहाँ पे आपको 15 सेकंड्स होते हैं, ऊपर से अपने जो वर्ड फ्लैश होते हैं उन पे नंबरिंग नहीं होती। राइट, सो आपको खुद से आधा सेकंड या 1 सेकंड पहले आपको स्क्रीन की तरफ देखना होगा कि कौन सा वर्ड आप कोई मिस नहीं कर रहे हो, आपका जो है नंबरिंग गलत नहीं हो रही। सो आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपकी वहाँ पे देखी जाती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं WAT में डूज क्या है, कि क्या क्या चीजें जो हमें करनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
तो सबसे पहले चीज आती है कि डूज में कि बी नेचुरल, राइट। हमें बेसिकली हमें जैसे कि वहाँ पे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड ही यूज होने वाला है, राइट। आपका नेचुरल रिस्पॉन्स ही आने वाला है। सो वहाँ पे आप अगर आप नेचुरल नहीं रहने का ट्राई करोगे तो आप बिल्कुल ही स्टक हो जाओगे, जंबल हो जाओगे। सबसे बड़ा रीजन होता है, राइट, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कह रहा होता है। आप नेचुरल नहीं रहना चाहते, आप कुछ अलग सोचना चाहते हैं, आप अलग ट्राई करना चाहते हैं, या फिर आप एक मुखौटा बना के सेंटेंस ट्राई करना चाहते हैं। सो वो चीज जो आपको जंबल, आपको ना फंबल कर देती है, बेसिकली आपको रोक देती है, वहां पे आप स्टक हो जाते हो, राइट। सो ट्राई टू बी नेचुरल। जो आपका माइंड है, अगर आप में कोई नेगेटिव थॉट्स है तो आप जो एसएसबी की प्रिपरेशन से पहले इसको इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सॉरी। देन नेक्स्ट इज बी पॉजिटिव, राइट। वहाँ पे आपको सेंटेंसेस काफी नेगेटिव सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, काफी ना टाइप के सेंटेंस मिलने वाले हैं। तो आपका वहाँ पे देखना है कि आप कैसे पॉजिटिव आप अपना एटीट्यूड दिखा सकते हो। इवन कोई नेगेटिव वर्ड्स भी आ रहे हो, आपको उसमें भी पॉजिटिव शो करना है, राइट। सो आप यहाँ पे नेचुरल ही रहना है। आप ऐसे नहीं कि आप पॉजिटिव शो करना तो आप कुछ भी सोची जा रहे हो, कोई वर्ड लिख ही नहीं रहे हो। तो ये चीज़ है जो आप प्रैक्टिस से पहले इंप्रूव कर सकते हो, राइट। ऑन द टाइम आप जस्ट कि कल WAT और मैं ऐसे कर दूंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। और आपको पहले से थिंकिंग वैसी अच्छी है, सबकॉन्शियस माइंड वैसे वहाँ पे यूज तो वही होने वाला है। सो उस तरीके से आप मैं ये नहीं बोला कि बिना इसके हो जाएगा, बट आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड पहले से इसके लिए ट्रेन है, थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस है, तो यू कैन क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज बी कंसाइज, राइट। बी कंसाइज। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जो है काफी लंबे लंबे लेंथी जो है सेंटेंस लिखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपके वजह से एरर बहुत करते हैं, या फिर आपका जो होता है काफी कम टाइम होता है तो आप एक वर्ड मिस कर सकते हैं। तो बी कंसाइज एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली फॉर WAT, बट आप कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, कोई भी चीज टास्क कर रहे हो, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज, है ना, कॉल स्पैड एज अ स्पैड, सॉरी फॉर वॉइस। बी रिलेवेंट, राइट। बी रिलेवेंट, बेसिकली आपको कोई वर्ड फियर दिए तो आपको बेसिकली उसके रिलेवेंट ही कोई आपको जो क्वालिटी शो करनी है, या फिर उसके रिलेवेंट ही आपको कोई सेंटेंस फ्रेम करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस रेगुलरली। बेसिकली ऑब्वियसली इसको हमें अब बोल सकते हैं कि कैसे टैकल करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसके जो बेसिकली आपको डेली के 1-2 वर्ड्स या फिर 4-5 वर्ड, डेली के 10 वर्ड आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे। इस पे आप एक यहाँ पे एक वर्ड पे आप अगर आप 3-4 मिनट भी लगा रहे हो, इट्स वर्थ फॉर यू, राइट। बिकॉज यहाँ पे अगर आप 3-4 मिनट लगाओ, 3-4 मिनट लगाओगे तो वहाँ पे आपको जो SSB में WAT का जब टास्क करोगे तो वहाँ पे वो जो 1-2 मिनट का टाइम है वो काफी हेल्पफुल करने वाला है आपको, टाइम रिड्यूसिंग है ना, टाइम रिड्यूसिंग है। देन नेक्स्ट इज शो लीडरशिप क्वालिटीज। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लीडरशिप क्वालिटीज काफी डिफाइन करके बार बार देखी जाती है, तो ट्राई टू शो क्वालिटीज बाय थ्रू वर्ड्स। वो हम आगे देखेंगे कैसे हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डोंट, राइट। तो सबसे पहले चीज आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अवॉइड नेगेटिविटी, कि आप कोई भी पॉजिटिव आ रहे हो उसमें भी नेगेटिव लेके जा रहे हो, नेगेटिव में तो आप नेगेटिव लेके जा रहे हो। सो अवॉइड नेगेटिविटी, जो आपको आपका थॉट प्रोसेस बेसिकली दिखाता है। अगर आप नेगेटिव वर्ड्स दिखाओगे सो इट शोज योर थॉट प्रोसेस कि आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव ही है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार तेरे तो मजे है, फिर उसमें भी नेगेटिव पॉइंट निकाल के दे रहा है कि सर नहीं नहीं ऐसे ऐसे है, आपका तो ये कर रहा है, आप फिर उसमें नेगेटिव पॉइंट निकाल के दे रहा है। सो दिस शोज द थॉट प्रोसेस कि कैसे आप अपना माइंड आपका ट्रेन हुआ है, राइट। और वहाँ पे आपको बहुत ही जॉयफुल रहना पड़ेगा। आप अगर NDSS को भी अगर ND ज्वाइन करते हो, CDS FKT इवन, है ना, IE में, तो वहाँ पे आपको काफी जॉयफुल रहना पड़ेगा। तो आपको पॉजिटिव चीजें ही ढूंढनी होगी, आपको नेगेटिव चीजें अवॉइड करनी होगी, राइट। देन नेक्स्ट इज डोंट वेस्ट टाइम। ऑब्वियस बात है, आपको टाइम जो है बेसिकली वेस्ट नहीं करना है। डोंट बी ऑफेंसिव। कोई भी कोई वर्ड आ रहा है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई आ गया टेररिज्म, तो काफी बिल्कुल ही ऑफेंसिव नहीं हो जाना, बिल्कुल ही मतलब एक, है ना, लिमिट के क्रॉस नहीं करना। बेसिकली डोंट ओवर थिंक। ऑब्वियसली बात है कि आप अगर ओवर थिंक करोगे, पहले बात आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आने वाली है, एक उसके बाद आपका अगेन ओवर थिंक आपको नेगेटिव वे में लेके जाने वाला है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड रिपीटेशन, राइट। अब जैसे कि आ गया सक्सेस, वी कैन गेट सक्सेस थ्रू बाय हार्ड वर्क, ओके। अगर आ गया कम्युनिकेशन स्किल्स, वी कैन इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल बाय हार्ड वर्क। आप क्या कर रहे हो, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क ऐसे करके 10 सेंटेंसेस इसी पे बनाए जा रहे हो। सो दिस शोज आपका जो है क्रिएटिविटी आप में इतनी ज्यादा है नहीं। तो डोंट ना अवॉइड रिपीटेशन। एक रिपीटेशन लोग बेसिकली जो करते हैं वो जाता है कि आप नया नहीं सोच पाते, आप यूनिक नहीं सोच पा रहे, आप क्रिएटिव नहीं हो। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड रिपीटेशंस। डोंट यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। सो अगेन द सेम थिंग कि आपको कॉम्प्लेक्स भी नहीं लिखनी है बेसिकली। अवॉइड इररिलेवेंस। तो बेसिकली मैंने बताया कि इररिलेवेंस रहना है, तो आपको इररिलेवेंस को अवॉइड ही करना है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि हाउ टू टैकल बेसिकली जो WAT था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई नेचुरल एक WAT का कोई न्यूट्रल वर्ड आता है, राइट। तो उस न्यूट्रल वर्ड को हमें देखना है कि वो वर्ड ने हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करा है, हमने उस वर्ड से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस करा है, राइट। अगर वहाँ पे कोई आता है, हमारे पास पॉजिटिव वर्ड आता है, वी कैन, है ना, उसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं हम कैसे इस चीज को हमने इम्प्रूव किया है, या फिर वी कैन से
सॉरी हमने उस चीज को कैसे अचीव किया बेसिकली, राइट। आपको सक्सेस कोई आ गया, बेसिकली यहाँ पे सक्सेस आ रखा है वर्ड, आपने कोई भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड आ रखा है, तो आपने उस चीज को कैसे अचीव करा है, या फिर कुछ आपको उस वर्ड ने आपको कैसे अफेक्ट करा है, राइट। और ये जो चीजें आप जो एसएसबी से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एक वर्ड पे टाइम दे के, राइट। अगर कोई बात आती है, कोई नेगेटिव वर्ड आए, तो हम उस चीज से रिलेटेड दे सकते हैं लाइफ उस वर्ड में कैसे इफेक्ट करा है, बट एज अ पॉजिटिव वे। या फिर आपको वो जो वर्ड है वो उसमें आप क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, या फिर आपको बेसिकली कह सकते हैं कि उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। आपका आ गया लाइक बैड कोई वर्ड आ गया, तो उसमें बेसिकली बैड तो कोई पॉजिटिव वर्ड है, अगर आप ध्यान से देखोगे। तो कोई भी अगर नेगेटिव इवन वर्ड आता है, तो जैसे कि किल या फिर दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ऑलवेज ट्राई टू देखिए उसमें आप पॉजिटिव वे से आपको कैसे अफेक्ट करा है, या फिर इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और ट्राई करेंगे हमने जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, वो कैसे काम करिए। देखो करेज, तो बेसिकली करेज ओवरकम्स फियर, तो बेसिकली यहाँ पे आप ये जो है, मैं यहाँ पे एक आइडियल नहीं बोल सकते, बेसिकली किसी का आइडिया है, इट कैन से ये मेरा आइडिया है। आप अपने आइडियाज को सोच सकते हो, आप जैसे कि करेज को अब मेरी लाइफ में कैसे करेज कैसे वर्क कर रहा है, कैसे मेरी करेज ने मेरी लाइफ में अफेक्ट किया, दीज आर द थिंग्स, राइट। सो आई कैन से कि करेज ओवरकम्स फियर, जो यहाँ पे ओवरकम है, जो फियर जो होता है उसको ओवरकम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो आई वाज मैं फियर में था कि क्या होगा, कैसे मैं लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। बट जो करेज होता है वो उसको दबा देता है, राइट। सो दिस शोज, अब तो वो चीज दिखाते हैं अपनी अपनी लाइफ में ये वर्ड आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये वर्ड्स आपकी लाइफ में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप अपनी लाइफ में सोच सकते हो कि करेज ने मेरे को क्या दिया है लाइफ में, क्या मेरे से इसको अफेक्ट किया है। सो अगेन द सेम थिंग। अब सक्सेस, राइट। अब सक्सेस से आपकी लाइफ में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिटन क्लियर किया होगा, एनडीए का, सीडीएस का, इवन कोई भी एग्जाम का। सो आपने सक्सेस को अचीव किया है। इसके अलावा आपने फॉर एग्जाम्पल आपको 10th में एम था कि मेरे को 90% आए, आपने वो अचीव किया। सो दिस है ना, वो आपने कहीं ना कहीं सक्सेस तो अचीव किया है। अब यू कैन से कि आपने कैसे अचीव की है, वट वॉज योर, है ना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, उसमें से कोई अच्छा सेंटेंस आ गया, या फिर आपको सक्सेस जो है वो आपको कैसे अचीव करी जा सकती है, जो आपने थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस करा है, राइट। अब सक्सेस कम विद हार्ड वर्क। आप यहाँ पे सक्सेस के साथ और भी सक्सेस कम विद ना कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे आपकी जो लाइफ में आपने जो फील करा है कि यार नहीं यार मेरे में ये तो है, बट ये जो चीज़ है मेरे को काफ़ी बार हेल्पफुल होती है, तो वो क्वालिटी हमें शो करनी है, rather than हम कोई भी आइडियल लेके आ रहे हैं, हम चैट जीपीटी से सर्च कर रहे हैं, हम असेसर से पूछ रहे हैं, हम भाई कोई हमारे सीनियर है उनसे पूछ रहे हैं, वही है ना, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। नेक्स्ट इज फेलियर। अब फेलियर आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट करा है, राइट। उसके अलावा आप फेलियर जो है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप सम ऑप्शंस, राइट। अब फेलियर इज अ लेसन फॉर सक्सेस, राइट। अब मेरे पास काफी एग्जांपल, मैं अगर एसएसबी में पहली बार रिकमेंड नहीं हुआ, सेकंड टाइम नहीं हुआ, सो दिस इज सम फेलियर, राइट। बेसिकली यहाँ पे अगर हम एसएसबी की बात करें, इसको फेलियर नहीं बोलते, वहाँ पे बोलते हैं कि या तो आप, है ना, आप यहाँ से आप सिलेक्ट हो गए, या फिर आप पे सीख के जाओगे, राइट। सो बेसिकली आप अगर कोई भी फेलियर फेस करते हो, तो उसको कैसे आपने पॉजिटिव इफेक्ट करा है, राइट। अगेन देखते हैं, फेलियर इज अ लेसन फॉर सक्सेस, ऑब्वियसली बात है, राइट, कि फेलियर ने आपके जो है वो आपको मिरराइज करता है, आपको देखता है कि आपने पीछे क्या गलतियां करी है, इसको चीज चेक कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। आपको बस सोचना होगा, और ये चीज आप डब्ल्यूटी से पहले प्रैक्टिस से कर सकते हो, राइट। टीम, अब आप टीम में अपनी क्वालिटीज भी दिखा सकते हो कि कैसे मेरी क्वालिटीज है, कैसे मैं टीम में वर्क करता हूँ, है ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीम वर्क बेस्ट टुगेदर, यहाँ पे आप अपना देख सकते हो, यहाँ पे कोऑपरेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन टीम गेम, समथिंग लाइक दैट। अपनी टीम से आपने कैसे आपको लाइफ में है। अगेन द सेम, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिए मैंने। डिसिप्लिन का आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ा है, क्या आपने इस चीज से रिगार्डिंग आपकी थिंकिंग है। डिसिप्लिन लीड्स टू अचीवमेंट, राइट। डिसिप्लिन से आप क्या अचीव कर सकते हो, डिसिप्लिन हेल्प टू मेक न्यू हॉबीज और समथिंग लाइक दैट। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर, राइट। आपको जस्ट सोचना होगा, ब्रॉड थिंकिंग शुड बी देयर। लीडर, अब लीडर में लीडर इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, राइट। अब लीडरशिप, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकते हो कि लीडर कैसे वर्क करता है। अगर आप लीडर हो, कहीं पे आप रही हो, आप हो सकता है आप कैप्टन रहे हो सकता है आप, है ना, क्लास में कोई मॉनिटर रहे हो, तो आप इसे आप कहीं ना कहीं लीडर थे, और आपने क्या चीज वहां पे आपको लाइफ में आपने एक्सपीरियंस करी, क्या चीज वहां पे क्वालिटीज आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। दिस काइंड ऑफ थिंग। चैलेंजेस, चैलेंज आ गया, तो चैलेंज आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस है, और आपने चैलेंजेस को क्या फील करा है ना। चैलेंजेस यहाँ पे आ गया, चैलेंजेस बिल्ड स्ट्रेंथ। आप फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ चैलेंजेस गिव इंजॉयमेंट, राइट। अब दीज थिंग्स की मैं, अब ये क्वालिटीज क्या दिखा रहे हैं कि आप यार चैलेंजेस को क्या कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, रेदर देन जब बोल रहे हो कि चैलेंजेस आर टफ, समथिंग बैड थिंग है, नेगेटिव चीज को अवॉइड करके आपकी लाइफ में चैलेंज जो है वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंजॉयमेंट डालता है चैलेंजेस, राइट। चैलेंजेस मेक्स लाइफ मोर
वी कैन से इंटरेस्टिंग, सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स राइट। और वी कैन आप कोई अपने रिलेटेड जो आपने फील करा है वो चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपके ऑनेस्टी ने आपकी लाइफ में अगेन कैसे अफेक्ट करा है, ऑनेस्टी से आप कैसी आप चीज़ें अज्यूम करते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है वो आपको बेसिकली निकलने वाला है। ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट, ऑनेस्टी के साथ आप भी अपने साथ हो सकता है कि आपने जो फील करा हो यार ऑनेस्टी के साथ मैंने चीज़ें फील करी है कि ये चीज़ें होती है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट कि आप पे अपना जो एक्सपीरियंस लेके आता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी का कॉपी नहीं करना राइट। सो इसके अलावा अगर मैं WT की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, वन वर्ड ईच डे राइट है ना, हर एक दिन एक वर्ड बेसिकली है ना, तो इसको यू कैन वॉच दैट। ये मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल आज या फिर कल से जो है इसकी वीडियोस जो है शॉर्ट्स पे बेसिकली मैं रेगुलर डालना स्टार्ट कर दूंगा। एंड आई होप मैं नेक्स्ट ईयर SRT पे लेके आऊंगा एंड मैं SRT भी डेली के स्टार्ट कर दूंगा। सो होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट टू है ना टैकल WAT टास्क राइट। उससे मैं पहले चीज बता देता हूँ कि कोई भी एक वीडियो देख के या फिर आप कंप्लीटली इसका ना कंप्लीट नहीं कर सकती आप कि आपने ये बता दिया तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं मेरे कहने का मतलब है कि आई नोबडी हैज लाइक हैव अ परफेक्शन ना, किसी के पास कोई परफेक्शन नहीं, नोबडी हैज परफेक्शन बेसिकली। तो आप क्या है वीकेंड से आप प्रैक्टिस, आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है आप में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, आप में कुछ गलत चीजें होंगी, बट वो चीजें हो सकता है कि वो इम्प्रूव करी जा सकती हैं। दोज आर नॉट ना काफी ना वो जो जिद्दी टाइप वाली जो है आपकी क्वालिटीज नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।